नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं और जनता से मिलकर उनके समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उसे निदान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं, उस सारे योजनाओं पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कैसे कैसे उस समस्या आई हैं उस योजनाओं को पूरा करने में, इन सारी चीज़ों से नेशन 24 जो है रूबरू हो रहा है और बिहार के हर पंचायत में जाके वहाँ के वस्तु स्थिति को समझ रहा है, जनता से मिल रहे हैं, वहाँ की योजनाओं पे बात कर रहे हैं, कितना काम है, कितना काम नहीं हुआ है, कितनी कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, इन सारी चीज़ों का समीक्षा हो रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर विकास किधर है और विकास हुआ है तो कितना हुआ है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं लदमा पंचायत में और जो जिला पटना में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान मुखिया श्रीमती मंजू देवी के प्रतिनिधि संतोष कुमार जी। तो आइए अभी हम इस पंचायत में संतोष कुमार जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पंचायत में इन्होंने कितना विकास कर पाए, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आगामी चुनाव में। नेशन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितना विकास हो पाया 5 साल में इस पंचायत में? तो लगभग यानी जितनी सरकार की तरफ से राशि मिली थी उस अनुपात से पर वार्ड के हिसाब से हम लोग को मिला था 7 निश्चय के अंतर्गत में, उस हिसाब से हमने उसको खर्च किया और उसका काम किया। मुख्यमंत्री जी का सपना था 7 निश्चय योजना, जिसमें से 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण था, एक जल नल योजना और एक गली नली सड़क योजना। तो इस पे कितना काम कर पाया आप? 7 निश्चय के अंतर्गत में जो जल नल योजना था, हम लोग को 13 वार्ड है, 13 वार्ड में हम लोगों ने 12 जल नल योजना को पूरा किया और गली नली के तहत में हमें 13,000 रुपये पर वार्ड के हिसाब से दिया गया था, उस हिसाब से हमने वहाँ काम किया। मतलब एक वार्ड छूट गया है जल नल में, तो उसको कंबाइंड कर दिए हम लोग, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ कम था, नंबर ऑफ हाउस कम था। अच्छा, हिसाब से उसको हम 10 और 11 को एक साथ जोड़ दिए। सरकार का ऐसा कुछ गाइडलाइन था कि कितने हाउस को मिला के एक जल मीनार बनाना है और पाइपिंग करना है? मिनिमम 100 घर था। मिनिमम 100 घर था। गली नली सड़क की स्थिति क्या है? गली नली की ठीक स्थिति है हमारे यहाँ तो पंचायत में। सारा कार्य पूरा हो चुका हाँ, है? सारा कार्य पूरा हो गया है। हम अब बात करेंगे इंदिरा आवास, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है जिसका नाम, तो उस पर अभी हम बात करेंगे कि कितने लिस्ट आए और कितने लोगों तक ये घर पहुंच गया। हम लोगों ने अपने शासनकाल में 210 या 12 घरों को यानी आवास दिए। इस बार हम लोग 450 घर को जोड़े हैं जी तो जो 210 घर को दिए वो पुराने लिस्ट के हिसाब से दिए। 450 घर जो हम लोग जोड़े हैं, इसका जब अलॉटमेंट आएगा तो फिर लोगों को मिलेगा। मतलब लगभग पूरा होते हुए 650 के करीब घर। हाँ, 650 घर हो जाएगा। लिस्ट करीब करीब कितना था? पुराने तो जो था 110 यानी 210-12 हो तो हम लोग दे दिए। अब नए लिस्ट जो है अब तो अपडेट हुआ है मोबाइल पर, कितने अलॉटमेंट होके वहाँ से आता है उसी के आधार से काम होगा। अब हम बात करते हैं शौचालय की। आपको भी पता है कि स्वच्छ भारत के तहत जो है शौचालय का निर्माण हर घर में होना है, हर गांव के घर में होना है। और क्योंकि जो हमारे महिलाएं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो बाहर जब शौच के लिए जाते हैं तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का योजना लाया गया, जो घर घर तक शौचालय पहुँचा। आपके पंचायत में कितने घर तक पहुँचा? अपने पंचायत में नंबर ऑफ हाउस के हिसाब से सबको पूरा है। लगभग आंकड़ों में कितना पहुँचा है? 1100 के लगभग हम लोग शौचालय अपने तरफ से दिए हैं जी। और बाकी अपने से बनाए हुए पहले से भी थे। अच्छा, जो पहले से बनाए हुए थे वो तो है और 1100 आप लोगों ने उसको। हम लोग 1100 दिए अपने तरफ से। अब हम बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा एक योजना है गरीबों के लिए, जिसमें मजदूरों को निम्न दर पे जो है उसमें राशि उपलब्ध कराया जाता है मजदूरी के लिए। तो मनरेगा के तहत कौन कौन सी योजना पे काम हुआ? हम लोग 5-6 योजना मनरेगा के तहत से किए हैं। जैसे पैन उड़ाही का था और ग्रामीण पथ जो है हाँ उसमें मिट्टी भराई का कार्य किए हैं। पक्का योजना हम लोग मनरेगा की तरफ से एक सिर्फ आंगनबाड़ी की है। अच्छा, सोलिंग का भी काम तो इसी के तहत? नहीं, उसमें हम लोग को नहीं मिला कि आप कच्ची वर्क इतना पूरा कीजिए, तो जितना हम लोग किए थे कच्ची वर्क पूरा, उतना मनरेगा का हमको एक पक्की मिला। कितना आवंटन करीब हुआ होगा मनरेगा में आपको? मनरेगा में हम लोग को लगता है कि 60-70 लाख के लगभग कार्य किया है। एक योजना में? नहीं, टोटल योजना में। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की। अभी गरीबों के लिए जो है एक स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत 5 लाख तक कहीं भी जो है इलाज कराया जा सकता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में। इस पंचायत में अभी तक कितने लोग का कार्ड बन पाए? इस पंचायत में करीब करीब 800 लोगों का कार्ड बन गया है। अब उसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है कि जैसे हर राशन कार्ड में हर व्यक्ति का नहीं है, तो जिन व्यक्तियों का है राशन कार्ड में उनका बन रहा है।
जी, मेरा सवाल भी यही होने वाला था कि राशन कार्ड के तहत आयुष्मान भारत का कार्ड बनना है। तो राशन कार्ड पे जितने लोग हैं उन सारे लोग का बनना है या सिर्फ एक एक मुखिया जो होंगे उनका बनना है? नहीं, सारे लोग का बनेगा। सारे लोग का बनना हाँ, तो बट उसमें दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ना कि राशन कार्ड सारे लोग को उपलब्ध है, है। जी। लेकिन राशन कार्ड सब राशन कार्ड पर आयुष्मान भारत नहीं कार्ड नहीं है। अच्छा, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया तय किया गया अब है। क्या तय किया गया है सरकार के द्वारा ये हमें पता नहीं है। इसका भी लिस्ट तो वहीं से आता होगा? हाँ, सब उस वहीं सेंट्रल से आता है। सिर्फ आप लोग इसको जाँच के और उसके हाँ, आधार मान पे। लीजिए कार्ड लेके आए और जिनका चेक किया कार्ड नंबर से, जी। जिनका है उनको मिल गया, जिनका नहीं है उनको जी। छोड़ दिए। शिक्षा की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? शिक्षा चूँकि अभी तो खैर कोरोना लगभग पिछले साल से लेके अभी तक जो कोरोना की स्थिति है, शिक्षा में स्कूल बंद होना और ये सारा कुछ तो जारी है ही। पर उसके पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी? और पहले शिक्षा की स्थिति यही थी कि हमारे पंचायत में यानी 8 तक ही विद्यालय था। इस बार हम लोग 10 तक करवाए जी। और ये साल भर से तो स्कूल बंद ही है। जी, वो तो कोरोना के कारण है। स्वास्थ्य की बात करते हैं अब हम कि केंद्र है यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पे खराब है? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। पहल कभी किए पहल सरकार करते से? हैं, हम लोग पहल कर रहे हैं, अलॉटमेंट हो जाए तब तो। अभी जैसे हम लोग स्टेट बैंक के लिए पहल कर रहे हैं जी। कि एक शाखा हम लोग को आ जाए पंचायत में। स्वास्थ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर कोरोना के आने के बाद तो इसकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई। तो क्या कारण है कि बाढ़ अनुमंडल से एक केंद्र जो है स्वास्थ्य केंद्र या एएनएम जहाँ आ सकें, डॉक्टर एक आ सकें, इसकी पहल नहीं हो पाई या यहाँ पे नहीं बन पाया? वो कारण तो नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन यदा-कदा हमारे यहाँ टीम आते रहती है और जाँच करते रहती है। जैसे अभी फ़िलहाल वैक्सीन हम लोग वैक्सीनेशन के लिए। लगवाए वैक्सीनेशन जी। 360 व्यक्ति को लगवाए। इच्छुक व्यक्ति होते हैं तो फिर हम कैंप ले आते हैं। वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण जो हैं तैयार नहीं हो रहे हैं शायद, क्योंकि जो आंकड़ा है आप वोटर्स का वो करीब-करीब 7,000 के करीब है। तो फिर 310 लगा है और लोग जागरूक नहीं हैं या जागरूक नहीं, कुछ र्यूमर लोग फैला देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। इस ढंग का र्यूमर लोग फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 360 लोग लिए हैं। अभी तक ले चुके हैं? जी हाँ। अब हम बात करते हैं चुनाव नज़दीक है, जनता के बीच आप भी जाएँगे। कैसा स्नेह और प्यार जनता से मिल रहा है पूरे पंचायत में? हमें तो जनता से कोई तकलीफ़ नहीं है और उम्मीद है कि अगले बार भी हम बन के आएँगे। बन के आएँ। इस कौन-कौन से मुद्दे को लेके जनता के बीच जाएँगे? विकास एक मुद्दा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के साथ और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जाएँगे? इस बार हम लोग जल जीवन हरियाली का मुख्य मुख्य मुद्दा बना है। बनाएँगे अच्छा। कि हर खेत को जल मिले जी। और हर पैन की खुदाई हो, किसान खुशहाल हों। इसको मुख्य मुद्दा बनाएँगे हम लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को हमारे टीवी के माध्यम से, इस पंचायत के लोगों के लिए? कि जीवन खुशहाल हो, हम लोग सब मिल-जुल के रहें। मेरा संदेश रहेगा जनता के बीच। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे संतोष कुमार जी जो प्रतिनिधि हैं मुखिया के। इन्होंने सारे आंकड़ों को बहुत स्पष्ट ढंग से बताया, हमें जानकारी दी, क्या समस्या हुई, क्या दिक्कत हुई, कौन-कौन सी योजनाओं पे काम किए। इन सारी चीज़ों के साथ इन्होंने संदेश भी दिया जनता को कि सब मिलजुल के काम करना है और विकास की नई गाथा को लिखना है इस लदमा पंचायत के लिए। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना का समय फिर से आ गया है और आंकड़े जो है भयावह होते जा रहे हैं, आंकड़े भी निकलने लगे हैं। सरकार की जो वैक्सीनेशन की जो है जो घर हर पंचायत में जाके देने का है, आप उसमें सहयोग करिए और ग्रामीणों से भी मेरा आग्रह होगा, हर पंचायत के लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, राज्य और देश के लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि वैक्सीनेशन के जो गाइडलाइन सरकार द्वारा तय किए गए हैं उसमें आप ज़रूर जाएँ और उस वैक्सीनेशन को जो गाइडलाइन दिया गया है उसके तहत लें ज़रूर, क्योंकि वही वैक्सीनेशन जो है आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, जिससे कि आप कोरोना से अपने आप को बचाव कर सकेंगे। क्योंकि कोरोना की अभी तक जो है बहुत भयावह स्थिति देखने को राज्य में, देश में और पूरे विश्व में देखने को मिला है और लोग डरे और सहमे हुए हैं। लॉकडाउन से बचने के लिए और जीवन को सामान चलाने के लिए वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम पंचायत की बात करते हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जाना तय है और चुनाव में ही जनता तय करती है कि कौन मुखिया होंगे, कौन मुखिया नहीं होंगे। पर हमारे संतोष जी का कहना है कि हम निर्विरोध चुन के फिर से आएंगे, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में विकास किया है, इस पंचायत में विकास किया है। हर योजना सरकार की जो थी उसको बेहतर ढंग से ज़मीन पर उतारा है, जो आप देख भी सकते हैं और हमने देखा भी है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।